हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यू सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारा सेट है 3 2023 822 और यहाँ पर डीएक्स। आप देख सकते हैं कि इस सेट को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो में 2023 का 2 सेट हम सॉल्व कर चुके हैं और फ्रेंड्स 2024 के जितने भी सेट थे उन सभी सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको करना क्या है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे गए हैं आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक फ्रेंड्स हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर ही बोर्ड एग्जाम देने चाहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको ओएमआर में फिल करना होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर कर बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर आप जानते होंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको ओएमआर मिलेगा, उसमें आपको फिल करना होता है। तो आपको करना क्या है, एक पेज रफली छोड़ देना है। उसमें क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं, हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसमें फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिना सॉल्व किए भी हम आंसर दे सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो एक रफली पेज आपको छोड़ देना है, वहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर कर ओएमआर में आपको फिल कर देना है। लेकिन फ्रेंड्स 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा कॉपी में कट पीट क्रॉस करना है, ये सब मत करिएगा। आपको जो रफली पेज, रफ के लिए आप मतलब वर्क के लिए जो पेज छोड़ेंगे उसमें आप चाहे जो करिए, लेकिन जहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसको फ्रेंड्स आपको सही से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर कर बताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है परिमेय संख्या 17 में। यहाँ पर जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है इसमें स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर्स टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। यहाँ पर आप जैसा कि पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में स्टार लगा है, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन में स्टार नहीं लगे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। वाई अक्ष से दूरी -3, एक्स अक्ष से दूरी यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष से पूछा है तो एक्स का बताएंगे, एक्स अक्ष का पूछेगा तो वाई का बताएंगे। तो वाई अक्ष से पूछा है तो -3 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का कौन सा है, ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ पर आपको ऐसे -3 लिख लेना है। तो चलिए तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है। तो तीसरा यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है चौथा क्वेश्चन, कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स तीसरा है। तो कह रहा है इसमें संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हो सकता है पढ़कर ही ना समझ में आए, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके बाद जो उसका घात होगा उसे हमें योगफल के रूप में लिखना होगा। योगफल कितना आएगा वही इसमें हमें आंसर देना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 144। 144 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 144 था मतलब कि 72 गुणे 2 36 हो जाएगा। 2 से 18, 2 से 9 और यहाँ पर 3 गुणे 3। देखिए इसको आप गुणा कर लीजिए, तो 3 त्रिक 9 दूनी 18 दूनी 36 दूना 72 दूना 144, ये आ गया। तो यहाँ पर इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 बार है तो 2 बार। देखिए कह रहा है घातों का योगफल हमें लिखना है, तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो यहाँ पर डी में आपको ऐसे फिल कर देना है। तो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसमें दिया गया है लासा, मतलब इतने और इतने का लासा ये दिया गया है, और मासा यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना होगा। मतलब ये दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का लासा लिए तो हमें यहाँ पर इतना मिला, और कह रहा है इसी संख्या का मासा कितना होगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर लासा दिया गया है तो इसके हेल्प से हमें निकालना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है इसमें, लिखा है इसमें 132 और 288 का लासा कितना दिया गया है, यहाँ पर 3168 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मासा आपसे पूछ रहा है इसी संख्या का। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहली संख्या, फार्मूला लिख रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसको हम 75 करेंगे तो बटे में आ जाएगा, मतलब कि एचसीएफ गुणे एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर 132 गुणे 288 बटे में यहाँ पर 3168, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 32 और यहाँ पर 68 दिया गया है, तो ये 4 से हो जाएगा, ये भी 4 से। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 सत्ते 28 और यहाँ पर 3 छः 4 9 36, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब 4 से ये अब भी जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 4, 4 से एक बार जाएगा 4 आएगा, 3 2 मतलब 32, तो 4 अठे 32, ये हो गया। अब इसमें देखिए एक बार जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 39, 4 9 36 और यहाँ पर 3 2 मतलब 32 हो जाएगा, तो 4 अठे 32, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 छंग 12 और यहाँ पर 2 छंग 12, 2 9 18 और यहाँ पर 2 9 18, ये हो गया। 6 से अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पर इसको 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 छंग 18 और यहाँ पर 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 ये 11, 11 से ये 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचा और 2 बचा, तो 6 दूनी 12, एचसीएफ कितना आया है 12 आ गया है। थोड़ा कैलकुलेशन करना था आपको और कुछ भी इसमें नहीं था। तो यहाँ पर 12 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, पाँचवा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हों तो यम का मान होगा। मूल बराबर होने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0। तो यम का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर मतलब कि इसका विविक्तर कितना आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए यम की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ए है, ये बी है और यहाँ पर ये सी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -12 और यहाँ पर सी इक्वल टू यम है, ये दिया गया है। तो इसी पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर ये बी का स्क्वायर मतलब कि -12 का हमें स्क्वायर करना है। उसके बाद यहाँ पर -4 इंटू ए कितना है, यहाँ पर 3 है, इंटू सी कितना है, यम है, और इसकी वैल्यू कितना है यहाँ पर इक्वल में 0 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 144 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 3 12 -12 यम इक्वल टू 0, इसको पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -12 यम इक्वल टू -144, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से ये 12 बार जाएगा, तो यम इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है 12 इसमें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। तो यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का योगफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें मूलों का योगफल बताना है। तो देखिए a इक्वल टू क्या है 5 है, ठीक है, और यहाँ पर b इक्वल टू -3 है, और यहाँ पर c इक्वल टू 2 हो गया। देखिए मूलों का योगफल, क्या आपको फार्मूला याद है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए इक्वल टू माइनस बी कितना है? -3 है, ठीक है, ए कितना है? 5 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, मतलब कि 3/5। तो 3/5 कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं याद है फार्मूला और आप क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, इसका गुणनखंड निकालना है। जो यक्स की 2 वैल्यू आएगी उसी को आपको ऐड कर देना है, आपको ये 3/5 मिल जाएगा। वैसे फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है फ्रेंड्स, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि फार्मूला ना याद हो तो इसका गुणनखंड करिए और यक्स के जो 2 मान आएंगे उसी को जोड़ देना है। बस यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3/5 ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है युगपत समीकरण। यहाँ पर एक समीकरण ये दिया गया है, दूसरा समीकरण ये दिया गया है। कह रहा है का कोई हल नहीं है यदि लेम्डा का मान होगा। तो हमें यहाँ पर कुल मिलाकर लेम्डा का मान यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर दिया गया है इतने इतने समीकरण का कोई हल नहीं होगा यदि लेम्डा का मान होगा। तो यही यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको पक्षांतर किए हैं 70 को, तो यहाँ देखिए इक्वल किस साइड आया है तो माइनस में आ गया, ये भी इक्वल किस साइड तो माइनस में। देखिए अगर इसको हम कंपेयर करें तो यक्स के यहाँ पर क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 1 मिलेगा, और यहाँ पर बी इक्वल टू यहाँ पर देखें तो 2 मिलेगा, और सी इक्वल टू -70 ये मिलेगा। और इसी टाइप से यहाँ पर भी कंपेयर कर लीजिए। तो A1 A2 नाम दे दीजिए, A1 B1 C1, यहाँ पर A2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और B2 इक्वल टू यहाँ पर लेमडा हो जाएगा, और यहाँ पर C2 इक्वल टू कितना होगा, -35। ठीक है, ये दिया गया है। कह रहा है समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है इतने डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम इतने डिटेल से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है क्वेश्चन में। जब तक नहीं समझ में आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको सीखना है और वहाँ पर आपको अपने टाइम को भी मैनेज करना होता है। तो आपको देखिए इतना ये जो लिखे हैं, ये इतना फ्रेंड्स आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। यहीं से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है, 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इसको लिखने क्या हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर ये सब कैसे यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, मतलब कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 ये हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं, तो 1/2 इक्वल टू B1/B2, तो B1/B2 2/लेमडा ये हो गया। अब देखिए यहाँ यहीं से हमें ये मिल जाएगा लेमडा की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं C1/C2 -70 अपॉन माइनस यहाँ पर 35 ये हो जाएगा। अब देखिए लेमडा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये इधर गुणा हो जाएगा तो 4। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ 4 रखेंगे तो 1/2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, 8वां क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बिंदुओं, ये 2 बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है कुछ जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है, तो ए का मान होगा। तो मध्य बिंदु हमें दिया गया है, तो ए का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इसको समझ लीजिए, ये ए दिया गया है, यहाँ पर ये बी दिया गया है। तो जो इसके मिलाने वाला रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या है, पी है, और यहाँ पर इसका निर्देशांक दिया गया है A/8 दिया गया है, और यहाँ पर ये 4 दिया गया है। ए का कितना है, -4, 2 है, और यहाँ पर बी का दिया गया है 5, 6 ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, जब 2 बिंदु दिए होते हैं तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो आपका फार्मूला है वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबको लिख लेते हैं -4, 2, और यहाँ पर बी को लिख लेते हैं 5, 6 ये हो गया। तो यहाँ पर हमें ए ज्ञात करना है,
ये हो गया। तो यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पर ये यक्स होता है, ये वाई है, तो हमें ए में यहाँ पर ये क्या है, यक्स है। तो यक्स का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, मतलब कि x1 प्लस x2 बटे में यहाँ पर 2, वाई का ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ पर हमें ए का मतलब यहाँ पर ज्ञात करना है, यक्स में ये दिया गया है क्योंकि ये यक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं। तो a/8 दिया गया है यक्स के स्थान पर, और x1 क्या है, -4 है, ठीक है, x2 क्या है, +5 है, बटे में यहाँ पर 2 फार्मूले का हो जाएगा। समझ में आया इतना। अब देखिए यहाँ पर इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो 4 आएगा, 5 में से 4 गया 1 आएगा, 1 से 4 को गुणा कर दीजिए तो a यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा अपने कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ रेशियो BC मतलब PQ अनुपात BC कितना है, 1:3 दिया गया है। तो AP तथा PB का अनुपात होगा, AP तथा PB का अनुपात आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से दिया गया है। ये ऐसे यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ये सी हो गया, यहाँ पर ये पी और यहाँ पर ये क्यू हो गया। देखिए कह रहा है 1:3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। आपसे AP/PB मतलब कि AP/PB पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है इसमें, यहाँ पर PQ समांतर है BC के तथा PQ रेशियो BC कितना दिया गया है, यहाँ पर 1:3 ये दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें AP/PB ज्ञात करना है, AP/PB ये ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आप इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर ये जो इसमें दिया गया है PQ/BC ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर PQ/BC बटे में BC इक्वल टू यहाँ पर होगा AP/AB इक्वल टू AQ/ ये पूरा AC हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समांतर है तो ये समरूप हो जाएगा ये त्रिभुज। तो यहाँ पर ये इतना है, तो हमें लाना क्या है, ये तो नहीं लाना है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AP/AB इक्वल टू यहाँ पर PQ बटे में यहाँ पर BC। क्या ये दिया गया है, तो आप कहेंगे ये PQ/BC मतलब क्या, यहाँ पर इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है कितना है, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AP/AB इक्वल टू 1:3 ये दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अगर आप इसको इजी तरीके से समझना चाहते हैं। तो AP यहाँ पर कितना है, 1 है, AB पूरा कितना है, यहाँ पर 3 है। तो ऐसे इसको समझ लीजिए, ये पूरा कितना है, यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। AP कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तो पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर AP/PB कितना होगा, AP/PB कितना होगा। तो AP यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर PB कितना है, 2 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। थोड़ा अगर फ्रेंड्स 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन होता तो इसको थोड़ा और हम लेंदी करके इसको हम सॉल्व करते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 10 और 11 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग को समझना है ताकि अच्छे से आप इसको समझ सकें। तो यहाँ पर दिया गया है चित्र AB मतलब जो भी यहाँ पर लिखा है यहाँ पर खुद ही दिया गया है कि AB कितना है, 3 है, BD 2 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एंगल BAD मतलब इतना, एंगल BAD और CAD मतलब ये इतना का हमें अनुपात बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया गया है सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए सी इक्वल टू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ये दिया गया है। हमें इन दोनों कोण का यहाँ पर रेशियो बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हमने इसको लिख लिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका रेशियो इसके साथ निकालेंगे, इसका रेशियो इसके साथ निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे, कितना है यहाँ पर 3 बटे में यहाँ पर 6, तो इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखेंगे बी डी बटे में क्या है सी डी इक्वल टू यहाँ पर 2 बटे में यहाँ पर 4 है। कहने का मतलब यहाँ पर आएगा कितना 1/2। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स इसका भी रेशियो 1/2 है, इसका भी रेशियो 1/2 है। मतलब कि यहाँ पर ये जो कोण ए है इसको ये जो ए डी रेखा है ये 2 बराबर भागों में ये डिवाइड कर रहा है। मतलब कि अगर ये 60 अंश का रहा होगा, एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, तो ये 30 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम इसके यहाँ पर सामने की भुजा को देखें हैं यहाँ पर कोण ए का, तो यहाँ पर ये बी डी है, इतने का ये बी डी हो जाएगा और ये इसका सी डी। तो इसका अगर हम रेशियो लिए हैं तो 1/2 आया है। और यहाँ पर देखिए ये जो इस कोण का ये जो यहाँ पर ये भुजा है और इस कोण का ये जो भुजा है इसका भी रेशियो यहाँ पर चेक किए तो यहाँ पर 1/2 आया है। इसका मतलब कि ये जो ए डी है एंगल ए को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर देखें तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, तो यहाँ पर एंगल सी ए डी ये बराबर हो जाएंगे। तो जब ये बराबर हैं तो इसका हमें रेशियो ही तो निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ए डी, इसको बटे में लेकर आइए, तो एंगल सी ए डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1:1। तो 1:1 कितना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना यहाँ पर क्या किए हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रेशियो देखना था, अगर वो सेम आते हैं तो यहाँ पर ये कोण भी यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे समद्विभाजक है। ये अगर देखें तो ए डी क्या है कोण ए का समद्विभाजक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 14 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अवनमन कोणों की माप को बताना है कि कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर आप जानते होंगे कि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपसे अवनमन कह रहा है, अगर आपको यहाँ से उन्नयन समझ में आता है तब भी ठीक है क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इस फिगर को बनाते हैं और इसको हम समझते हैं कि इसमें ये कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखने पर कह रहा है अवनमन कोण, तो यहाँ पर आपको डॉट डॉट ऐसे बना लेना है। इसके लिए डॉट डॉट ये हो गया, इसके लिए डॉट डॉट ये हो गया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। यहाँ पर हमें अवनमन कोण मतलब कि इसको जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये 45 दिया गया तो 45 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 90 है, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर पी क्यू ओ में देखिए, तो मतलब कि ये 90 है, ये कितना है 60 है। तो मतलब 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, मतलब कि 150 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 30 बनेगा। मतलब कि ये कितना आएगा 30 आएगा। यहाँ से भी आप समझ सकते थे ये 60 है, तो यहाँ से इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये 90 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये 30। तो यहाँ से पी से देखने पर यहाँ पर अवनमन कोण कितने का बन रहा है 30 से। और यहाँ से आप देखिए फ्रेंड्स ए से देखेंगे तो कितना बनेगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये पूरे का था, ठीक है ना। ये जो 45 है ये पूरे का है ना, यहाँ पर ये इतना। तो यहाँ से तो समझ में आ गया है ये पी का। तो ए का थोड़ा आप समझ लीजिए, ये 90 है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, ये 90 है। ये पूरा कितना है यहाँ पर आप कहेंगे 45 है, ये पूरा 45 है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये आपका 45 बनेगा। तो ए और पी से देखने पर तो पहले ए वाला आएगा 45 है, यहाँ पर कितना आएगा ये 30। तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा तो यहाँ पर 45 45, 30
आंसर ये बनेगा। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ में आया? यहाँ पर तो ये इतना दिया ही गया था, इसमें आपको देखना था कि ये कितने का बनेगा। तो यहाँ तो फ्रेंड्स त्रिभुज से आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर ये कितना बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना कैसे बनता है, एकांतर कोण बनता है, ये समांतर, इसके समांतर इसको ड्रा किए हैं, तो यहाँ पर ये जितना होगा उतना ये भी होगा। ऐसे आप इसको समझ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो 14 के बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन में केवल आपको माध्य ज्ञात करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बारंबारता, यहाँ पर ये आपका F5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 है, ये 5 और यहाँ पर 6, 4, 1 ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पर ढक कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे, तो इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर एक सही हमें निकालने के लिए इसको ऐड करते हैं और हाफ कर देंगे, मतलब आधा करेंगे। तो यहाँ पर ये 5, 20, 10, 30 का था 15। तो यहाँ पर 5 में कितना ऐड किए हैं, 15 आया है, 10 ऐड किए हैं। तो इसी तरह 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, 10, 35, 10 यहाँ पर 45, ये हो जाएगा। FI मतलब कि FI ये है, XI ये, दोनों को गुणा करना है। 5 चौक 20, ये हो गया। 15 25 75 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा। और 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा। और यहाँ पर 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा FI इक्वल टू, तो यहाँ पर चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 4 9 6 15, 4 19 1 20, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और ये 5, 10 का 0 हो जाएगा। 10 का 0 हासिल आया 1, 2 1 3 और ये 7 10, 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 का यहाँ पर 3 हासिल आया 2, 2 1 3 1 4, 400 यहाँ पर 30 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य इक्वल टू, यहाँ पर 4 तो 30 बटे में यहाँ पर 20। माध्य का फार्मूला क्या होता है, ये क्या निकाले हैं, सिग्मा FI इक्वल टू, ये सिग्मा FI है, इक्वल टू यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 2 को 2 बार जाएगा 4 आएगा। और यहाँ पर 3 तो एक बार ले जाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका ज्ञात करना है। समांतर माध्य ये दिया गया 28 और यहाँ पर बहुलक 16 दिया गया है, तो हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका फार्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका फार्मूला है क्या, तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला है आपका बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो फ्रेंड्स इस फार्मूले का यूज हम कई बार कर चुके हैं, तो आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम जितने भी अभी तक में सेट सॉल्व किए हैं, कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें इस फार्मूले का यूज ना हुआ हो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबको पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुलक, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा 2 माध्य बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है माध्यक, ये हो गया। समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब इसी में वैल्यू को रख देंगे। तो चलिए इसी में वैल्यू को रखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए माध्य कितना 28 है और यहाँ पर बहुलक 16 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू 16 प्लस 2 गुणे 28 बटे में यहाँ पर 3 इक्वल टू 16 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 बटे में 3। तो 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 7 बटे में 3। तो 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो यहाँ पर माध्यक कितना आया है, माध्यक आप कहेंगे यहाँ पर 24 आया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। तो कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। देखिए फ्रेंड्स ये बहुलक इसमें नहीं पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा था, तभी यहाँ पर ऑप्शन इस टाइप से दिए गए हैं। नहीं तो बहुलक पूछा होता तो फ्रेंड्स ऑप्शन इस टाइप से नहीं दिया गया होता, मतलब कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको सही करना है, बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो कहेंगे 8। तो 8 का वर्ग अंतराल कौन सा है, 3 और 5, मतलब कि बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा,
जाएगा 3 और 5। सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे और उसमें फ्रेंड्स वर्ग अंतराल में जाएंगे तो कौन सा है 3 5, तो यहाँ पर 3 से 5 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि इसमें सॉल्व कुछ भी नहीं करना था। 3 से 5 ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है वर्ग अंतराल बारंबारता। हमें यहाँ पर फ्रेंड्स माध्यिका वर्ग बताना है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका वर्ग में जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है 20 है, तो यहाँ पर 30 40 होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुलक में ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर कर बताते हैं कि कौन सा माध्यिका वर्ग होगा, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं बता सकते हैं कि कौन सा होगा, 5 होगा कि 20 होगा 13 होगा, कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि माध्यिका वर्ग क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इतना आ चुका है, तो हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संचयी बारंबारता देखते हैं। तो यहाँ पर 4 5 4 9 13 7 20 तो 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अब यहाँ पर 42 हो जाएगा, 42 8 यहाँ पर 50 हो जाएगा। मतलब कि यन कितना है यहाँ पर 50 आ गया है, तो यन बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 यहाँ पर, तो यहाँ पर 42 है तो इससे छोटा लेंगे तो ये आपका सी एफ हो जाएगा, यहाँ पर ये एफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एफ मिला है, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा 30 से 40। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कितना दिया गया है 30 से 40 दिया गया है। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व कर कर इसमें चेक करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं तक रखेंगे, और जो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।